हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1000 क्वेश्चन का महामैराथन क्लास चल रहा है इस समय, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कल इसके पहले कुछ प्रश्न करवाए गए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है इस समय। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है इसमें? तो सबसे पुरानी जो ज्ञात कलाकृति है वो है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स यानी कि भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजारों का प्रयोग किए गए। ठीक है, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प यानी उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उदयगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं पाषाण यानी कि भीमबेटका की गुफाएं पाषाण स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विंध्याचल की पहाड़ियों में। ठीक है, राइट आंसर बी, विंध्याचल की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, भोपाल। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये भोपाल शहर के नज़दीक हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर जो हो वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, हाथी, जंगली सांड और बाघ की। पुरापाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के जो चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? ठीक है, इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन का सांवर। ठीक है, सांवर का चित्र है। इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य है? तो सांवर का राइट आंसर ऑप्शन का सांवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल भैंसा को तीरों से बिधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? ठीक है, घायल भैंसा तीरों से बिधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, सिंघनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, बकरी। बाजार केव में किसका विशालकाय चित्र है? तो राइट आंसर होगा घ, बकरी का चित्र मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में क्या चित्रित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ। ठीक है, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है। जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाथी घोड़े महिष सांवर जिराफ समूह अस्त्रधारी अश्वारोही धनुर्धरधारी आदि छेपांकन पद्धति में कहाँ बनाए गए हैं? तो छेपांकन पद्धति में ये कहाँ पर बने हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ख आदमगढ़ होशंगाबाद में। ठीक है, हाथी घोड़े महिष सांवर जिराफ समूह अस्त्रधारी अश्वारोही धनुर्धारी ये सभी छेपांकन पद्धति से कहाँ बनाए गए हैं? आदमगढ़ होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला का कार्य क्या है? ठीक है, चित्रकला का कार्य क्या है? तो रूप का आभास करना, कीरम काटी लिखना पोतना। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन का होता है रूप का आभास करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1899 ईस्वी में कॉकबर्न का लेख है केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज। ठीक है, क्या है? केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेज किस जर्नल में प्रकाशित हुआ? ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि कला का उद्गम, आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो आदि चित्रकला का जो उद्गम हुआ है ये गुफाओं से हुआ है, गुहाओं से। ठीक है, गुहाएं अलग होती हैं, गुफाएं अलग। तो गुहाएं जो होती हैं ये छोटी होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ग हो गया, गुहाओं से। ठीक है, आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ? गुहाओं से। राइट आंसर ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख रोम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख 1910 ईस्वी में। ठीक है, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ख लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? तो इसका जो प्रादुर्भाव हुआ शिला चित्रों से हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाता है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव जो हुआ वह शिला चित्रों से हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ख ससपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं ये सरगुजा से मिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन घ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की? प्रागैतिहासिक शिलाचित्रों की खोज किसने की? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ख आर्चीबाल्ड कार्लाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाता है, रेखाओं का बहुत ही महत्व है प्रागैतिहासिक चित्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? चारकोल जो होता है ये कोयला होता है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ग कोयला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र जो है शिलाओं पर पत्थरों पर बनाए गए हैं, गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ख शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? ठीक है,
भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन घ हो जाएगा, जगदीश गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक और लेखक का वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ बहुत सारी पुस्तकें और उनके लेखक हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा जो है ये भारत के किस राज्य में है? ठीक है, तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ख हो जाता है, मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी की गुफा। और पंचमढ़ी की गुफा को स्पेन के अल्तामीरा के समकक्ष ही बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? एक विशालकाय बकरी का चित्र जो मिलता है ये किस गुफा में मिलता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, पंचमढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, G.R. हंटर ने। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? G.R. हंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है, तो जिराफ ग्रुप का चित्रण जो है ये कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क, आदमगढ़। ठीक है, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ से मिलता है? आदमगढ़, होशंगाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद जो है ये शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ग, शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, तो यहाँ पर हमको प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, अंग्रेजों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पांडवों के वनवास के समय निवास स्थल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा, पांडवों के वनवास निवास स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ, 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांभर के आखेट का दृश्य, सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? राइट आंसर ऑप्शन क, लिखुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र रहा है? ठीक है, मिर्जापुर जो है किन क्षेत्रों का कला केंद्र रहा है? राइट आंसर ऑप्शन क, प्रागैतिहासिक। ठीक, राइट आंसर क। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो नृत्य का दृश्य जो मिलता है ये लिखुनिया में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, कैमूर की पहाड़ियों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ग, मिर्जापुर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला, यानी कि इतिहास के पूर्व की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेग्नेशियन एवं मैग्डेलिनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? अरेग्नेशियन एवं मैग्डेलिनियन शब्दावली किस संदर्भ के लिए प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक कला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, ऐतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक कला, पूर्व ऐतिहासिक कला। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्व ऐतिहासिक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपका मिलान के लिए ये क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। एक तरफ है तालिका फर्स्ट, एक तरफ है तालिका सेकेंड। ठीक है, कोहबर, कावड़ा पहाड़, आदमगढ़, चक्रधरपुर। तो
यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है कोहबर जो है आपका, ये कोहबर जो है ये मिर्ज़ापुर, ठीक है। कोबड़ा यानी काबड़ा पहाड़, सॉरी काबड़ा पहाड़ जो है आपका ये कहाँ पर है? काबड़ा पहाड़ जो है ये रायगढ़, ठीक है। आदमगढ़ होशंगाबाद, बताइए आदमगढ़ होशंगाबाद हो जाएगा। और चक्रधरपुर जो है ये झारखंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखते हैं, कोहबर मिर्ज़ापुर काबड़ा पहाड़ है और रायगढ़ आदमगढ़ होशंगाबाद तथा चक्रधरपुर झारखंड में स्थित पहाड़ों में बने गुफाओं को प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं। चक्रधरपुर यानी कि झारखंड में जो प्रागैतिहासिक गुफाओं में बने हुए चित्र प्राप्त हुए हैं, और आदमगढ़ होशंगाबाद काबड़ा पहाड़ रायगढ़ कोहबर जो है मिर्ज़ापुर, ठीक है। इस तरह से इसका देखते हैं कौन सा कूट सही हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आप ध्यान देंगे। अ का तीसरा, ब का दूसरा और स का चौथा, द का पहला, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। ये कथन आपका बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय शिकार यानी आखेट से संबंधित था और इनके रंग जो थे वो गेरुए रंग का प्रयोग इन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगली भैंसा। अल्तामिरा की गुफाओं में जंगली भैंस का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचमढ़ी स्थित है, पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? राइट आंसर ऑप्शन डी, नंदगढ़, ठीक है। अशोक के द्वारा निर्मित किए गए लौरिया नंदगढ़ नामक जो स्तंभ है के अभिलेख पर मयूर की आकृति देखने को मिलती है, ठीक है। और इसको भी ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेखों पर हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की आकृति हमें प्राप्त होती है, तो अलग अलग जगह से अभिलेखों पर मिलती है। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, नंदगढ़, लौरिया नंदनगढ़ से मयूर की आकृति प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बस्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ हैं? भारतीय चित्रकला के जो प्राचीन केंद्र हैं वो महाराष्ट्र में है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी, कृषि, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि। कृषि को अपनाया था लोगों ने नवपाषाण काल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहीं कहीं इसका आंसर जो आपको मिलता है 7000 वर्ष भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 5000 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं? अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, गुफाओं में मिले हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं? अधिकांश गुफाओं में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बेल्लारी।
बेल्लारी जो है ये दक्षिण भारत का केंद्र है और ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए काफ़ी फेमस है बेल्लारी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध है? ठीक है, मिर्जापुर, भीमबेटका, बाघ, सिंघनपुर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाघ। ठीक है, मिर्जापुर, भीमबेटका और सिंघनपुर से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, लेकिन बाघ से जो है प्रागैतिहासिक चित्र नहीं मिलते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है रेखा। ठीक है, रेखाओं का महत्व है प्रागैतिहासिक चित्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी नवपाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका गुफा जो है ये आपका जो है भीमबेटका गुफा आपके मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के तट पर है। राइट आंसर ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाता है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो भीमबेटका जो पहाड़ी है यहाँ से कुल 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, भीमबेटका जो पहाड़ी है यहाँ से 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और चित्रों की बात अगर की जाती है तो केवल 275 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, पूछा जाए कि भीमबेटका नामक पहाड़ी से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं तो 600, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं तो केवल 275 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है गेरू, एक्रेलिक, रामरच, पेवड़ी। ठीक है, गेरू, एक्रेलिक, रामरच, पेवड़ी। तो यहाँ पे जो एक्रेलिक रंग है ये आपका खनिज रंग नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए हाथी, जंगली सांड और बाघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में स्थित है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़। ठीक है, कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका गुफा के चित्र है। तो भीमबेटका गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा। राइट आंसर ऑप्शन सी सांप्रदायिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो घोड़े और हाथी की। राइट आंसर ऑप्शन ए घोड़े और हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं। तो किससे निर्मित किए गए हैं? गेरू और चारकोल से। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपके मिलान के लिए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र। ठीक है, आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र जो है ये होशंगाबाद से प्राप्त होते हैं। आदमगढ़ जो शिलाश्रय चित्र हैं ये होशंगाबाद से। कैमूर गुफाएं यानी मिर्जापुर गुफाएं कैमूर श्रृंखला। ठीक है, बेल्लारी गुफाएं दक्षिणी भारत और सिंघनपुर गुफाएं रायगढ़ रियासत। इस तरह से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए वी.एस. वाकड़कर ने 1958 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो वी.एस. वाकड़कर ने 1958 में भीमबेटका गुफा की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक चित्र शिलाओं पर बनाए गए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त जो है ये भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक थे, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेरू है, गेरू क्या है? गेरू है यानी कि पेस्टल रंग है, भूमिज रंग है, जल रंग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो गेरू यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भूमिज रंग है, भूमि से प्राप्त होने वाला रंग है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? भूदृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशु आखेट, पौराणिक। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो मुख्य विषय था वो पशु आखेट था। ठीक है, आखेट का चित्रण उनका मुख्य विषय था, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। ठीक है, आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने की थी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, आर्चीबाल्ड कार्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ला सरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्ला सरंगम गुफा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, बिल्ला सरंगम गुफा जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक कालीन जो अधिकांश चित्र हैं ये नवपाषाण काल में मिले हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के जो प्रमुख उदाहरण है ये कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें सभी जगह, यानी कि बेलारी में, सिंघनपुर में और मिर्जापुर में भी, तो सभी जगह, राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिट्टी के रंग। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? ठीक है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा लास्कास की गुफाएं। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्कास की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं, तो ये आकृतियां किसकी हैं? ठीक है, लास्कास की गुफाओं में दीर्घकाय जो पशु आकृतियां हैं ये किसकी हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, बाइसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की लास्कास गुफा की खोज कब हुई थी? राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है, 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर बी, दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए? प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए? राइट आंसर ऑप्शन ए, अल्तामीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, अल्तामीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, राइट आंसर बी, अल्तामीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्तामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? अल्तामीरा का गुफा चित्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्पेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? इसका राइट आंसर बी हो जाता है, मारिया सातुओला। मारिया सातुओला नामक एक लड़की ने इस गुफा की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, राइट आंसर ऑप्शन डी, रेड डियर भी है, बाइसन का भी चित्र है, मानव का भी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने? काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यूनान। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पिंडाल गुफा में। इसके पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे वो वीडियो तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मरणासन गौल डाइंग गौल का संबंध किस कला से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेलेनिस्टिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेलेनिस्टिक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? यूनान की जो कलाकृति है रथवाहक, ये किस काल में बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 470 ईसा पूर्व। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोनहेंज अवस्थित है। स्टोनहेंज जो है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इसको देखते हैं। तो स्टोनहेंज जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में स्थित है। स्टोनहेंज कहाँ पर स्थित है? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? महारानी नेफरतीति का संबंध निम्न में से किस काल से है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यू किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, मिस्र की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा? तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा? राइट आंसर ऑप्शन डी, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ईरान की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। फ्रैंको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक कला से। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक कला से। इसके पहले भी वेस्टर्न आर्ट के प्रश्न करवाए गए हैं अलग से, तो पाश्चात्य कला वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में सभी वीडियो वेस्टर्न आर्ट के मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पर आपको 100+ प्रश्न दिए गए हैं और इसी तरह से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला हम पूरी करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी हेल्प मिलेगी। और इसी तरह से वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप चेक कर लिया करें, वहाँ पर लिंक दिया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।